कॉमेडी किंग राजेश श्रीवास्तव का आज अंतिम संस्कार होगा। राजेश श्रीवास्तव आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। सुबह 9:30 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजेश श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त अंतिम दर्शन के लिए द्वारका स्थित उनके घर पर रखा गया है। बुधवार को उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली थी। लगातार 41 दिनों से जिंदगी की जंग राजेश श्रीवास्तव लड़ रहे थे और आखिरकार कल जिंदगी की उनकी डोर टूट गई। आज उनका अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर के बाद। राजेश श्रीवास्तव के निधन से पूरे देश में जो उनके प्रशंसक हैं, दुनिया भर में जो उनके चाहने वाले हैं, उनमें शोक की लहर है। इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो निगमबोध घाट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। बलराम, 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। एक बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए होगी क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में एक बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट होगा। कई सारे नामचीन शख्सियत राजेश श्रीवास्तव को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने खास तैयारी की है। निगम बोध घाट के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है और सुबह से ही पुलिस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि करीब 9:30 बजे जो हास्य कलाकार थे राजेश श्रीवास्तव, उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के निगम बोध घाट पर लाया जाएगा और यहाँ पर उनका जो हिंदू रीति रिवाज के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उनके अंतिम संस्कार में कई वीवीआईपी शामिल हो सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने खास तैयारी की है। खास तौर से रूट डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दें, इस वक्त जो राजेश श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर है उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। लोगों की लंबी भीड़ लगी हुई है वहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए और करीब 9:30 बजे उनके निवास से जो उनका पार्थिव शरीर है वो निगम बोध घाट लाया जाएगा और करीब 10:30 बजे यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि इस वक्त हम निगम बोध घाट पे ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके मिलने वाले हैं, वो उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं है वो निगम बोध घाट पर भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहाँ पर सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, बस इंतजार है तो उनके पार्थिव शरीर के आने का। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि तैयारियां सारी कर ली गई हैं और उनके अंतिम दर्शन का जो सिलसिला है वो लगातार उनके आवास पर जारी है और जो वीवीआईपीज़ हैं वो भी उनके आवास पर पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। साथ ही चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब हों, सभी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। और आपको बता दें, चाहे अभिनेता हों चाहे फिर नेता हों, सभी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि कला के क्षेत्र में एक बड़ी हानि है देश को, क्योंकि जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव लोगों को हंसाते थे, खास तौर से अगर बात की जाए तो जिनकी आंखें नम होती थी उन्हें भी हंसाने की कला राजू श्रीवास्तव में थी। यही वजह है कि एक बड़ी क्षति है कलाकार के क्षेत्र में और यही वजह है कि कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, सभी ने नम आंखों से उनके निधन पर शोक जताया है और कहा कि देश के लिए एक ये बड़ी क्षति है। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी काम किया, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया, उन्होंने टीवी सीरियल में भी काम किया। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कई क्षेत्रों में उन्होंने अपना एक मुकाम स्थापित किया था। यही वजह है कि कल से ही उनको नम आंखों से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जो उनके फैंस हैं खास तौर से, उनमें एक शोक की लहर देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा दुख जाहिर किया जा रहा है प्रशंसकों के द्वारा और उनका कहना है कि गजोधर भैया उनके दिल में सदैव जीवित रहेंगे और उनकी यादें सदैव उनके दिल में जीवित रहेगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रशंसकों के लिए एक दुख की घड़ी है और ऐसे में वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव की आत्मा को प्रभु शांति दे और उनका जो अंतिम संस्कार है पूरे हिंदू रीति रिवाज के तहत आज लगभग 10:30 बजे निगम बोध घाट पर किया जाएगा। जी क्या कानपुर से कुछ लोग पहुंचे हैं? क्योंकि आप जब बातचीत कर रहे थे, तस्वीरें हम देख रहे थे
जैसे कुछ लोग थे जो निगमबोध घाट के अंदर जा रहे हैं, हो सकता है कि परिवार के, गांव घर के रिश्तेदार हैं, वो पहले ही पहुंच चुके हों। क्या किसी से आपकी बातचीत हुई है? बिल्कुल, देखिए, अगर राजू श्रीवास्तव की बात करें तो उनके 3 घर थे। मुंबई में उनका एक घर था, एक दिल्ली में उनका घर है, और एक जो उनका पैतृक निवास अगर कहा जाए तो वो कानपुर में है, क्योंकि कानपुर में ही राजू श्रीवास्तव पले बड़े, वहीं पर उन्होंने शिक्षा हासिल की, वहीं दोस्तों के साथ रहे, और उसके बाद कानपुर की गलियों से निकल के वो मुंबई पहुंचे और उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। तो कानपुर से भारी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। अगर हम कानपुर की बात करें तो कई ऐसे मित्र उनके हैं जिनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि राजू श्रीवास्तव हमें छोड़ के चले गए हैं, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो कॉलेज लाइफ में हम लोगों को हंसाते थे, जिस तरीके से छोटी छोटी बातों पर वो एक ऐसा व्यंग तैयार कर देते थे कि लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे, और उनकी हर एक बात में कॉमेडी नज़र आती थी। कभी भी वो निराश नहीं नज़र आते थे, बड़े से बड़े दुख को वो हंस के सह लेते थे। ऐसा उनका अंदाज था, ऐसा उनका किरदार था, और यही वजह है कि उन्होंने अपने इस अंदाज के ज़रिए दुनिया को हंसाने की कोशिश की। यही वजह है कि आज उनके ना रहने के बाद भी दुनिया उन्हें याद कर रही है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में उनके प्रशंसक थे, और जिस तरीके से उनका जो किरदार था गजोदर भैया का, वो किरदार आज भी लोगों के दिल में जिंदा है, और लोग कहते हैं कि गजोदर भैया को भूल पाना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज सब कुछ छोड़कर गजोदर भैया चले गए हैं, और उनकी याद में लोग नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी। और चलिए, और अगर हम बात करें अभी वहाँ पर क्या आपको कोई मूवमेंट दिख रहा है? क्योंकि इस वक्त 8 बजे हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटे का वक्त होगा। क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या पुलिस वालों से आपकी बातचीत हो पाई होगी? क्योंकि पुलिस को के वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ तो इन्फॉर्मेशन आ गई होगी कि क्या कोई ऐसा शख्सियत भी पहुँचेगा जिसके प्रोटोकॉल को पालन करवाना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य सांसद हों, मंत्री यूपी सरकार के हों, भारत सरकार के हों, कुछ तो ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन क्या उनसे बड़े शख्सियत आ सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का जैसा ट्वीट आया, उन्होंने फ़ोटो किए, तो एक उम्मीद की जा सकती है कि कई बड़ी शख्सियत यहाँ पर नज़र आ सकते हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है उसके अनुसार कई वीवीआईपीस का मूवमेंट आज उनके अंतिम संस्कार में हो सकता है। जो दिल्ली से बीजेपी सांसद हैं मनोज तिवारी, वो भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। साथ ही जो रवि किशन हैं बीजेपी के सांसद और अभिनेता भी हैं, वो भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। ऐसे कई तमाम नेता और मंत्री हैं जो उनके अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। लेकिन माना ये जा रहा है कि जो वीवीआईपीस का मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा उनके आवास पर होगा अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन काफ़ी हद तक ये भी माना जा रहा है कि कुछ वीवीआईपीस का मूवमेंट निगमबोध घाट पर भी हो सकता है उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, क्योंकि सुबह 8 बजे से उनके पार्थिव शरीर को घर के बाहर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। यही वजह है कि जो वीवीआईपीस मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा उनके आवास पर हो रहा है, वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन जो मनोज तिवारी हैं बीजेपी सांसद, वो निगमबोध घाट पहुँचेंगे। जो रवि किशन है बीजेपी सांसद और अभिनेता, वो भी निगमबोध घाट पहुँचेंगे। ऐसे तमाम विधायक, सांसद और मंत्री हैं जो निगमबोध घाट पहुंचेंगे, और उनका जो अंतिम यात्रा है वो उनके आवास से जब निकलेगी तो एक लंबा काफिला देखने को मिल सकता है अंतिम यात्रा का। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने उसकी विशेष तैयारी कर रखी है। उनके घर से यानी द्वारिका से लेकर के निगमबोध घाट तक पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और लगभग ये माना जा रहा है कि उनके घर से निगमबोध घाट तक पहुंचने का जो सफ़र है वो करीब 1 घंटे का है। यही वजह है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो रूट है वो भी डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि कहीं जाम की समस्या ना उत्पन्न हो, कहीं पर जब उनका अंतिम संस्कार के लिए उनकी अंतिम यात्रा निकले तो वो कहीं पर ना रुके। इसको लेकर के विशेष तैयारी पुलिस की तरफ से भी की गई है, क्योंकि कई वीवीआईपीस उस अंतिम यात्रा में
शामिल हो सकते हैं। ऐसे में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ख्याल दिल्ली पुलिस रख रही है। यही वजह है कि रूट पर अभी से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं और उन्होंने पहले ही रूट मैप तैयार कर रखा है कि किस तरफ से उनका अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और वहाँ पर जो यातायात व्यवस्था है वो किस तरीके से रहेगी, उसकी भी तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से कर ली गई है। जी, क्या ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है? क्योंकि जब बॉडी को लाया जाएगा तो उस वक्त गाड़ियां बहुत ज़्यादा होंगी और अमूमन हम देखते हैं जब निगमबोध घाट पर इस तरीके की कोई किसी बड़ी शख्सियत का अंतिम संस्कार होता है तो वहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है, घंटों ट्रैफिक जाम लग जाता है। और आज क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट्स भी होंगे, गाड़ियों की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है, तो क्या दिल्ली पुलिस ने कोई ट्रैफिक डाइवर्ट करने का भी प्लान किया है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि जिस समय राजीव श्रीवास्तव की अंतिम यात्रा निकलेगी उस समय जिस रूट से निकलेगी वहां पर रूट को डाइवर्ट किया जाएगा, रोका जाएगा, लेकिन ये अल्प समय तक होगा। जैसे ही अंतिम यात्रा वहां से आगे बढ़ेगी उसके बाद जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलेगा। तो यानी 10 से 15 मिनट तक ट्रैफिक को रोका जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक ये डाइवर्जन नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही अंतिम यात्रा आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रूट को फिर से सामान्य रूप से चलाया जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि उन्होंने जो रूट मैप तैयार किया है, जहां से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और निगमबोध घाट तक पहुंचेगी, उसके बीच में जिस रास्ते से ये अंतिम यात्रा आएगी उस रूट पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि जैसे जैसे अंतिम यात्रा जिस रास्ते से पहुंचती जाए वहां के रूट को रोका जाए, ताकि जो अंतिम यात्रा है वो आसानी से निगमबोध घाट तक पहुंच सके, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। लेकिन अल्प समय के लिए रूट डाइवर्ट किया जाएगा, ट्रैफिक को रोका जाएगा, लंबे समय तक नहीं रोका जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो सड़कों पर उनके प्रशंसक हैं वो भी खड़े हो सकते हैं, उनकी भी भीड़ लग सकती है। इसलिए पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, रूट को डाइवर्ट करने का भी इंतजाम किया है, ताकि किसी भी तरीके से जो ट्रैफिक जैम है उससे बचा जा सके। जी, चलिए बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।